बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप स्टार्ट है। वर्ल्ड कप को लेकर के आप लोग मैच देखते होंगे और वहां पे बैठ के आपको स्नैक्स खाने का दिल चाहता होगा। अब मैं आज आपके लिए एक यूनिक सी वर्ल्ड कप स्नैक्स की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। वर्ल्ड कप तो ना दे देता बाप ने, गल समझ आ रही है। पोटैटो नूडल्स स्नैक्स लेके हाजिर हो गया हूं। पोटैटो नूडल्स फिंगर स्नैक्स की रेसिपी देने लगा हूं, बहुत टेस्टफुल होगी। मैच के दौरान आपको मजा देने वाली है, तवज्जो से देखिएगा। ये मजेदार यूनिक से स्नैक्स तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए, 500 ग्राम, उनको सिंपल बॉईल कर लिया और इस तरीके से हमने उसको मैश कर लिया। इस बॉल में डालने लगे हैं। ये आसान तरीके से आपको बताने लगे हैं और मैश इसलिए कर लिया क्योंकि ये लोग आप लोग ये कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया। सबसे पहले शार्ट तरीके से जो बताना हुआ क्योंकि चौके छक्के लाग रहे हैं उधर। यहाँ पे 1 टेबल स्पून प्याज हम शामिल करेंगे इसके अंदर। इसका पानी हमने निचोड़ लिया, 1 टेबल स्पून बनती है। 3 सब्ज मिर्चें इस तरीके से चॉप की हुई शामिल कर देंगे। साथ में शामिल करेंगे खुश्क धनिया ½ टीस्पून पिसा हुआ, चाट मसाला ½ टीस्पून इस तरीके से। इसके अंदर शामिल करेंगे जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, कुटी हुई मिर्च ½ टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को शामिल करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से इस तरीके से मैश कर लेंगे, मिक्स भी कर लेंगे और जो मज़ीद कोई आलू हमसे मैश नहीं हुआ वो भी हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब हम इसके स्नैक्स तैयार करने लगे हैं। अब स्नैक्स किस तरीके से बनेंगे, इस तरीके से हम थोड़े से आलू वाला मिक्सचर उठाएंगे, इस तरीके से हाथ में इस तरीके से करेंगे और इसको इस तरीके से लंबाई में लेके आते रहेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा फिंगर की शक्ल में थोड़ा सा यहाँ से प्रेस कर लेंगे, इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से इसको लेके आएंगे फिंगर की शक्ल में। साइज़ छोटा या बड़ा आप रख सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद हो। ठीक हो गया, इस तरह का बनाएंगे। यहाँ पे एक प्लेट रख लेंगे, इसके अंदर इस तरीके से रखते जाएंगे, तमाम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तमाम स्नैक्स हमने फिंगर शेप में इस तरीके से रेडी कर लिए। अब इनको 15 मिनट के लिए ऊपर वाले खाने में फ्रीजर में छोड़ने लगे हैं। 15 मिनट जब तक कंप्लीट होते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं, वो तैयारी फटाफट आपको बता देते हैं। ठीक हो गया। हमने ये 4 टेबल स्पून मैदा ले लिया और ये 2 पैकेट हमने नूडल्स के ले लिया। ठीक हो गया। आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, मैंने चिकन फ्लेवर में ले लिए। इनको इस तरीके से खोलने लगे हैं शार्प तरीके से। इनके ये जो चीज़ है ये हम इसमें डाल देंगे दोहरी सोटे में। ठीक हो गया। इनको हमने बारीक इस तरीके से कूट लेना है और ये जो इसके अंदर पैकेट होता है मिसाले वाला, ये हम पैकेट खोलेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैदे के अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। दूसरा भी इस तरीके से खोलते हैं। आपको एक्स्ट्रा मिसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाएगा। इस तरीके से ये हमने इसके अंदर डाल दिए, मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल के इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे इस तरीके से। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मिसाले में से, जो हमने इस तरीके से नूडल के अंदर से मिसाला निकाल के इसके अंदर मिक्स किया मैदे के अंदर, कमाल हो गया। इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, आधी प्याली चाय वाले इसके साथ की हमारे पानी की लगी, इस तरह की थिकनेस में आ गया। गल समझ आ रही है। इसको साइड पे कर देंगे और ये जो हम नूडल्स थे हमारे पास, इनको हम कूट लेंगे बारीक बारीक इस तरीके से। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हमने फ्रीजर से निकाल लिया। इस तरीके से एक उठाएंगे, इस तरीके से इसमें डिप करेंगे, कोटिंग करेंगे इसकी इस तरीके से और इसको यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो नूडल हमने क्रश किए हुए थे इसको इस तरीके से लगा लेंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से लगा लेंगे और ये इसको इस तरीके से फिर प्रेस कर देंगे साथ में हाथों में लेके इस तरीके से और यहाँ पे इनकी सेटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये देखें इस तरीके से बन जाएंगे और ये तमाम हम यहाँ पे इस तरीके से बना के रख लेते हैं। तमाम स्नैक्स को हमने नूडल्स इस तरीके से लगा लिए। इस टाइम पे आके आप इसको फ्रोजन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन तक आप इसको फ्रोजन करें। जिस टाइम आपका दिल चाहे स्नैक्स खाने को, मैच देखते हुए फटाफट निकाल लिया, फ्राई किया और खा लिया। गल समझ आ रही है। फ्रोजन का तरीका भी बता दिया। यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया, फ्लेम को मीडियम रख दिया। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से डालेंगे। इनका जो फ्राई टाइम है वो 3 से 4 मिनट रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे हम अभी थोड़ी देर में। ठीक हो गया। मीडियम टू लो फ्लेम पे साइडें चेंज करते रहेंगे और इनको कुक कर लेंगे। हमने सिर्फ ऊपर से नूडल्स ही पकाने हैं, बस बकायदा रेडी है सब कुछ। गल समझ आ रही है। इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इस साइड से पकाएंगे, फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब इस टाइम पे 1 से 1.5 मिनट के बाद साइड को इस तरीके से चेंज कर दें। इस तरीके से साइडें चेंज करते रहें इनकी।
और हर साइड से इस तरह घुमाते रहेंगे हम और हर साइड से कुक कर लेंगे। इस तरीके का कलर हल्का हल्का गोल्डन आना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये लीजिए तमाम हमारे स्नैक्स वर्ल्ड कप स्नैक्स तैयार हैं। वर्ल्ड कप वो हैं, गल समझ आ रही है? मैच देखते हुए आप लोगों ने इन्हें खाना है, मज़े ले लेके इस तरीके से फ्लेम को बंद करने लगे हैं। और ये यहाँ स्टेनर यहाँ पे लेके आने लगे हैं इस तरीके से। थोड़ा सा पैन इधर कर लें ताकि चूल्हे वगैरह पे ऑयल ना गिरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे निकाल देंगे। आहा सुभान अल्लाह हैं, ये इस तरीके से। और इसको 1 से 2 मिनट हीट निकलने देंगे और ऑयल वगैरह भी नीचे निकल जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा कितने प्यारे और मज़ेदार और टेस्टी और खस्ता, देखें ऊपर से किस तरह खस्ता है वर्ल्ड कप स्नैक्स। ये देखें ठीक हो गया, अंदर से कैसे हैं ये देखें। सुभान अल्लाह हैं, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, डिश आउट करेंगे। टमाटो केचप के साथ भी आप ले सकते हैं, रायते के साथ भी आप ले सकते हैं, जिस तरह का आपका दिल चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दी, वर्ल्ड कप स्नैक्स का इसको नाम दे दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी स्नैक्स की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें, मेरे लिए मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।